अगर मैं तुम्हें खालिस रेशम में भी लपेट दूं, तब भी तुम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो उमर इस कमरे में रहने के बावजूद सोफे पर सोएगा और तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, और तुम यूं ही रोती रहोगी। क्या कुछ गलत कह रही हूं? मुझे जवाब चाहिए। रोशन साहिबा प्लीज। रोशन अम्मी, बस बहुत हो गया। क्या है ये रोशन साहिबा? अम्मी कहोगी? आदत डालो, अब से यही तुम्हारा घर है। उमर तुम्हारा शौहर है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, याद रखो। ये यही हकीकत है, कबूल करो। कब तक तुम्हें हर बात के लिए समझाती रहूंगी मैं? थक गई हूँ मैं तुमसे। ओफ! क्या हुआ? क्यों चीख रही हैं तुर्कान पर? खुशामदीद बेटा। तुम ठीक हो तुर्कान? आखिर आप चाहती क्या है इस लड़की से? अगर आपको कोई मसला है तो मुझसे कहें। मुझे मसला नहीं है कोई। तुम्हारी बीवी को क्या मसला है, यही समझने की कोशिश कर रही थी मैं। तुर्कान, तुर्कान, कुछ नहीं बताया आपकी अम्मी को, फिक्र मत करें। मुझे इस बात की फिक्र नहीं हो रही है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ठीक हो ना, ये बताओ मुझे। अम्मी ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ऐसी क्या वजह है? छोड़ दे उस बात को। नहीं छोड़ सकता तुर्कान। ये जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि इस घर में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनसे मैं भी बेजार आ चुका हूं। देखो तुर्कान, अब मैं अम्मी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, और ना ही मैं उन्हें कोई ऐसा मौका दूंगा जिसकी वजह से वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रात में हम दोनों इस घर में ही रहेंगे। सुन रही हो ना मुझे? तुर्कान, सुन रही हो ना मुझे? सुबह तक अगर अंदर रहने का सोच रही हो तो ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं जिंदगी भर यहाँ रह सकती हूँ, किसी से कुछ कहे बगैर, खामोशी से, सबसे अलग, बिल्कुल तन्हा। तुर्कान, मैं भी बहुत थक चुका हूं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये शादी वैसी नहीं है जैसा तुम चाहती हो। तुमने कुछ अलग ही ख्वाब देखे होंगे, इसीलिए हमारा तलाक लेना ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली तुम्हें... शायद मैं अच्छी बीवी नहीं बन सकी, आपको खुशी नहीं दे सकी। नहीं, ऐसा नहीं है तुर्कान, तुम वाकई में एक अच्छी लड़की हो। इस जहन्नुम की मुस्तहिक नहीं हो तुम। तलाक के बाद तुम अपने घर वापस चली जाओगी और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। तुम भी तो बिल्कुल यही चाहती थी ना? उस वक्त बात मुख्तलिफ थी, उस रात के बाद। तुम ठीक कहती हो, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अफसोस है मुझे, गलती हो गई। असल में हमारी शादी ही गलती है, लेकिन हम इस गलती को जरूर सुधारेंगे। उमर प्लीज यहाँ से चले जाए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है।
लेकिन जब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। उज़ैर कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, चाहे तुम्हें रेशमी लिबास में ही क्यों न लपेट दूं मैं। लेकिन तुम इस घर की नौकरानी से मुख्तलिफ नहीं हो। नसरीन, किन ख्यालों में गुम हो? क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? नहीं, वो बात तो भूल भी गई मैं। वैसे उमर को ताकीद की जरूरत थी, तुमने ठीक किया सादिक। यानी तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। तो इस उदासी की क्या वजह है? नहीं, कुछ नहीं। तुर्कान गाड़ी में पूरा रास्ता खामोश बैठी थी, लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त अपने आंसू न रोक पाई। तुमने उसके शौहर से ऊंची आवाज में बात की थी ना, इसलिए दुख हुआ होगा उसे। तो तुम्हारी उदासी के पीछे भी यही वजह है, तुर्कान के लिए उदास होना। तुर्कान की गैर मौजूदगी की आदत नहीं हुई अभी। उसका मेहमान के तौर पे आना अजीब लगा, और कोई बात नहीं। नसरीन, तुर्कान की शादी आज थोड़ी हुई है। मैं भी बहुत उदास हूं, लेकिन तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। फिर तुम क्यों परेशान हो? नहीं हूं परेशान सादिक, ठीक हूं मैं। नसरीन, हमने कई साल एक साथ गुजारे हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं जरूर कुछ हुआ है, तुम मुझसे छुपा रही हो। मुझे उसके जाने का एहसास तब ज्यादा हुआ जब मैंने उन तीनों को एक साथ बाग में देखा। उरूज जाएगी तब क्या होगा हमारा? क्या फातेह के बारे में ही है? नहीं, फातेह ऐसा नहीं कर सकता। चलो अब इस बात पर परेशान मत हो। देखो, उसने अब तक हमसे कुछ नहीं कहा और न ही यहां आकर धमकाया है। आए तो सही। अगर उसने अपनी बेटी का नाम लेकर धमकी दी मुझे, तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? अपने बच्चों को लेकर कहीं गायब हो जाऊंगी मैं। कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा हमें। नसरीन, ये क्या है? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ सादिक। मुझे लगा आप चले गए। तुमने कहा अकेले रहना है, इसलिए स्टडी रूम चला गया था। अब इसके अलावा और कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास। तो सोफा अम्मी ने निकलवाया कमरे से। हाँ शायद। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूं, तुम आराम से बेड पे सो जाओ। उमर, अगर आप यहीं रुक जाए तो? अम्मी नाराज हो जाएंगी इसलिए कह रही हो ना? ऐसा ही है, ठीक कह रही हो तुम भी।
ठीक है। शब बखैर जानम। शब बखैर। हाँ, हाँ, वो मेरे परिंदे का नाम जानम है। अच्छा तो तुम उसे अच्छा, मैं गलत समझा था। इसका मतलब तुम्हारी जान पिंजरे में कैद है। तो इसका नाम जानम इसलिए रखा? मैंने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। हम दोनों भी इसी तरह कैदी हैं इस घर में। लेकिन अगर हम चाहे तो इस कैद से आजाद हो सकते हैं, जैसे ये परिंदा भी आजाद होने की उम्मीद लिए बैठा है। पिंजरा खोल देंगे तो ये कहाँ जाएगा? इसे अपना रास्ता नहीं मालूम। पता नहीं इसका घर कहाँ है। गुम हो जाएगा। कुतुब सितारे की कहानी जानती हो क्या? एक दिन मल्लाह कश्ती लेकर सफर पर रवाना हुआ तो बीच में अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि वो लहरों के बीच कहीं खो गया। कुछ पता नहीं चला उसका। वो औरत जो उसे प्यार करती थी, उसने दिनों और हफ्तों तक उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी। उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब थी वो। उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी ले ले और बदले में मेरे महबूब को रास्ता दिखा। उसके बाद क्या हुआ? उस औरत की आंखें सितारा बन गईं। जो दुआ उसने मांगी रब ने उसे कबूल किया। वो कुतुब सितारा बन गई जो अंधेरी रात में अकेला चमकता रहता है। उसी कुतुब सितारे ने खोए हुए मल्ला को अपनी रोशनी में रास्ता दिखाया और कई दिनों बाद उसकी बदौलत घर पहुंच गया। तो इसलिए कहते हैं, जब कभी भी आप अंधेरों में खो जाए तो अपने दिल के कुतुब को देखना। क्योंकि यही आपको सही रास्ता दिखाएगा। गुड नाइट दुर्गान। गुड नाइट। मेरी बहन तुर्कान रास्ता तलाश करने के बजाय अंधेरों की आदत डाल रही है और मेरे बहनोई उमर की जिस तारीकी में परवरिश हुई है उससे मेरी बहन बेखबर थी। उन्होंने बहुत दर्द देखा अपनी जिंदगी में। अगर दिल में उम्मीद की रोशनी ना होती तो कब का खो चुके होते वो। उन्हें लगा था मुस्तकबिल अच्छा होगा उनके लिए,
लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो भी मेरी बहन की तरह तारीकी में गुम हो जाएंगे। मेरी बहन की आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी हमसे, लेकिन उन्होंने वो कहा जो हम सुनना चाहते थे और जिसे सुन के हमें खुशी मिलती। उठो उठो, आराम से। कैसे सो रही हो तुम अभी तक? उठो, तुम आखिर हो कौन? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मेरी इजाजत के बगैर तलाक कैसे ले सकती हो तुम उमर से? उठो, क्या कर रही है आप? उठो, मत मेरी पीठ पीछे खेल खेल रही हो? हाँ, तलाक लेने के मंसूबे बना रही हो उमर से? आ जाओ, तुम्हें खुद अपने हाथों से उस घर में फेंकाती हूं। प्लीज मुझे छोड़ दे। जाओ। देखें, सब देखें इसे गौर से। आपके मोहल्ले की बदनामी का सबब लाई हूँ मैं। इसने आप सबका सर झुका दिया है। देखें, इसे अपने घर की बहू बनाकर लेकर गई थी मैं। जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, लेकिन इस बेशरम लड़की ने क्या किया? अपना घर तक नहीं संभाल सकी, तलाक ले रही है। तुर्कान, तुर्कान बेटी। बाबा, तुर्कान, क्या हुआ? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा है। पुरसुकून हो जाओ। तुर्कान गाड़ी में पूरा रास्ता खामोश बैठी थी, लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त अपने आंसू न रोक पाई। मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे वो। शायद तलाक लेना ही बेहतर होगा। यार मेरे अल्लाह, तू ही सारे दुख दूर करने वाला है। मेरी बेटी का घर बर्बाद ना होने दे या रब्बी। तुर्कान की हिफाजत कर मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखा। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं मैं। उमर, मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ कि आप खास तौर पर बाबा को ये बताएंगे कि ये तलाक आप मेरी वजह से नहीं दे रहे। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। ऐसा ही होगा बिल्कुल, और हकीकत भी बिल्कुल यही है। शादी के बाद आज हम पहली दफा उनके घर गए थे। मैं वैसा दामाद नहीं हूं जैसा वो चाहते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। वैसे मेरे बाबा को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन आप उन्हें बताए बगैर जा रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। नहीं, ये सोचकर नहीं कहा मैंने।
तुम्हारे बाबा सही हैं, मैं ही वो सब कुछ नहीं समझ सका। तुर्कान, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। तुम्हारे बाबा का तुमसे यूं प्यार करना, तुम्हारी अम्मी का यूं फिक्र करना, और तुम्हारा तुम्हारी बहनों से प्यार, तुम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत ज्यादा। मेरा ताल्लुक भी तो उसी फैमिली से है उमर। क्या आपके दिल में मेरी जगह नहीं बन सकी? इतना फासला क्यों है हमारे दरमियान? क्या इस अरसे में थोड़ी सी भी जगह नहीं बन सकी आपके दिल में मेरे लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आखिर क्या कमी है मुझ में? इतने दूर क्यों है मुझसे? इंसान को तो शाख से तोड़े हुए फूल से भी मोहब्बत हो जाती है। मैं भी तो उसी फूल की मानद हूं, तो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं? तुर्कान, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता मैं, चाहकर भी, क्योंकि आपको किसी और से मोहब्बत है। इनकार मत कीजिएगा उमर, दिल और दिमाग दोनों किसी और के हैं। ये बात नहीं है। फिर क्या है? क्योंकि मैं वक्त आने पर तुम सब जान जाओगी। अभी क्यों नहीं बता सकते? तुर्कान, इसरार मत करो प्लीज। यकीन करो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। समझ गई। नसरीन साहिबा ने पता नहीं किस मसले के लिए बुलाया है। आज हम टोस्ट खाने वाले अम्मी। अरे वाह। क्या मैं चाय बनाऊं अम्मी? नहीं, चाय तो नहीं बनाई मैंने। तुम लोगों के लिए जूस बनाया है, वो जाकर ले लो फ्रिज से। शायद बाबा चाय पिए। तुम्हारे बाबा को क्या देना है क्या नहीं मुझ पे छोड़ दो, तुम जाओ। क्या बात है, आज टोस्ट कैसे बना लिया आपने? तुम दोनों इतने दिनों से टोस्ट कह रहे थे, तो अब बनाया तो जाकर खा लो ना। चाय के बगैर टोस्ट कैसे खाएंगे? अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह कितना बोल रही हो दोनों। अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। ये क्या है रोज? तोहफा है। सरदार ने दिया है तोहफा इसे। कौन सरदार? वही सरदार जिसे आप जानती हैं। अम्मी क्या हो गया, कितने सरदार है? एक ही तो सरदार है, डॉक्टर मतीन का बेटा। उसने ये क्यों दिया है तुम्हें? क्या खरीदने के लिए कुछ और नहीं मिला था उसे? अगर वो इतना अच्छा दोस्त है तो किताबें तोहफे में दे देता। इस तरह का महंगा गिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी उसे। मगर इसमें हर्ज क्या है? क्या मतलब तुम्हारा कि हर्ज क्या है? इस तरह के जो तोहफे होते हैं ना, वो कोई दोस्त नहीं देता उरूज। मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, याद रखना। आज ही उसे वापस कर देना। ये एक दोस्त के तौर पे दिया है। क्या सिर्फ तुम्हारा वही दोस्त है? फलक है, मीनू है, आयला है, क्या उनमें से किसी ने तुम्हें ऐसा गिफ्ट दिया? शर्म आएगी मुझे अम्मी, मैं वापस नहीं कर सकती। असल में उसे शर्म आनी चाहिए। कह देना कि मेरी माँ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी प्लीज। उरूज, मैं वापस कर दूंगी अगर तुमसे नहीं हो पा रहा। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है, वापस कर दूंगी मैं। उरूज, चलो चले, आ जाओ, हम जा रहे हैं अम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सादिक। क्या बात है, क्या आज हम नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ, टोस्ट बनाए हैं आज मैंने। चाय आज नहीं बनाई मैंने, लेकिन जूस है। क्या दूं तुम्हें सादिक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो तुम मुझे पैक कर दे दो, मैं ऑफिस जाकर चाय के साथ खा लूंगा। ठीक है। नसरीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तो फिर परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो
ये लो, ख्याल रखना अपना। तुम भी। मैं वापस नहीं कर सकती उसे, नहीं कर सकती। हाँ तो मत करो, अभी छुपा कर रखो और छुप कर पहनना। तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि सरदार ने दिया है? मुझे क्या पता था कि अम्मी इतना गुस्सा करेंगी। दोस्त है वो हमारा। जैसे अम्मी को जानती नहीं हो, कुछ दिनों से अजीब हो गई हैं वो। नाश्ता भी नहीं कर सकी तो मैं। स्कूल से ले लेंगे, इसमें कौन सी बात है। दरिया खुले लेसेस के साथ साइकिल नहीं चला सकोगी। सुबह बखैर भाई। उतरो गाड़ी से। भाई आपसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करनी है और आपको सुननी पड़ेगी। चलें अब। क्या रोशन साहिबा हमारे घर जा रही हैं? इतनी सुबह सुबह क्या करने जाएंगी? चलो चलते हैं, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो आओ, जल्दी करो। Kırlara yayılan ilkbahar gibi kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Gözümün içinde ateş var gibi başını göğsüme sakla sevgili. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi hissedince sana sakla sevgili. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen